पिछले वीडियो में बुध के बारे में बताया था कि वो पहले घर से लेकर 8वें घर में यदि कहीं भी बैठते हैं तो किस प्रकार वो अपना फल देते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बुध के बारे में बताऊंगा 9वें घर से लेकर 12वें घर तक का। यदि वो 9वें घर में या 10वें 11वें या 12वें में बैठते हैं, जब भी इनकी दशा आएगी, अंतर में होंगे प्रंतर में होंगे, तो क्या फल हमें देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि यदि बुध हमारे मेष लग्न राशि में 9वें घर में बैठते हैं तो क्या फल देंगे। पहले तो वो अपने तीसरे और छठे का फल देंगे, क्या कि मेष लग्न राशि में वो तीसरे और छठे के स्वामी हैं, और साथ में वो 9वें का भी फल देंगे। 9वां घर हमारे भाग्य को बताता, 9वां घर हमारे पिता को बताता है, 9वां घर से हम लोग अपने गुरु को भी देखते हैं, 9वें घर से हम लोग लंबी दूरी की यात्रा को देखते हैं, तीर्थाटन को भी देखते हैं, हम लोग उच्च शिक्षा को भी हम लोग 9वें घर से ही देखते हैं। तब बुध क्या देंगे अपनी दशा में फल? तीसरे के देंगे, छठे के देंगे और 9वें के देंगे। यदि हम लोग हेल्थ देखते हैं तो हेल्थ ठीक रहेगा, शिक्षा देखते हैं तो शिक्षा थोड़ा सी खराब रहेगी, क्या तीसरा घर और छठा घर भी इसमें इन्वॉल्व है। यदि हम लोग कोई भी प्रोफेशंस कैरियर देखते हैं तो ज़्यादा कुछ बताता नहीं है। हम लोग मैरिज देखते हैं तो छठा घर इन्वॉल्व है इसमें, तो मैरिज को थोड़ा सा निगेट करता है ये। साथ में लिटिगेशंस कुछ बताता नहीं है। अब हमें ये देखना है कि बुध 9वें घर में किनके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो 9वें घर क्या होता है? धनु राशि होती है। इसके जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं मूल, होते हैं पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूल के जो स्वामी आपको हो गए वो हो गए केतु, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र और उत्तराषाढ़ा के सूर्य। यदि ये पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो वो अपना फल तो बुध देंगे 3, 6, 9, साथ में शुक्र का भी फल देंगे। शुक्र मेष लगन की राशि में दूसरे और 7वें का स्वामी है और किसी भी घर में बैठता है तो उस प्रकार वो फल हमें देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए यदि ये उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में बैठते हैं तो वो अपना फल देंगे, साथ में सूर्य का भी फल देंगे। सूर्य इस लगन में 5वें घर का स्वामी है और खुद कहीं बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए, तो ये 10वां हमारा नेम फेम स्टेटस बताता है, 11वां हमारा लाभ इच्छा पूर्ति आदि को बताता है, तो हमें बढ़ोतरी करेगा। यदि हम शिक्षा के विषय में देखें तो तीसरा और छठा घर दिखाता है कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, लेकिन 5वां और 9वां घर भी इन्वॉल्व ये पढ़ाई लिखाई को दिखाता है। साथ में 10वां या 11वां उसको लाभ इच्छा पूर्ति, उसको बढ़ोतरी करता है। मतलब वो बच्चा पीट पीट कर पास कर जाएगा, अच्छा नंबर ले आएगा। उसी प्रकार यदि बुध हमारे मेष लग्न कुंडली में 10वें घर में मान लीजिए बैठते हैं तो वो किसका फल देंगे? तीसरे या छठे का फल देंगे, साथ में वो 10वें का भी फल देंगे। 10वां हमारा कर्म का भाव, 10वां हमारा नेम फेम स्टेटस आदि का भाव, इसे हम अच्छा भी भाव कहते हैं क्योंकि ये केंद्र का भी घर है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा लेकिन पास हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग ठोकेंगे बजाएंगे पास हो जाएगा। हेल्थ ठीक रहेगा। आप इसमें देख लीजिए छठा 10वां घर है इन्वॉल्व हो रहा है तो प्रोफेशंस कैरियर ये भी अच्छा रहेगा इनका। हाँ, ये आपको शादी को तो सीधे निगेट करता है। बुध की दशा में शादी इस जातक की नहीं होगी जब तक नक्षत्र में कोई अच्छे घर ना आ जाए, 2, 7, 11 या सब लोड में। उसी प्रकार बच्चा कुछ बताता नहीं, चाइल्ड बर्थ कुछ बताता नहीं, लिटिगेशंस भी कुछ नहीं बताता। अब हमें देखना कि किसके नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं। तो 10वें घर के जो नक्षत्र होते हैं वो आपको होते हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य हो गए, श्रवण के स्वामी चंद्रमा हो गए और घनिष्ठा के स्वामी
आपको मंगल हो गए। उसी प्रकार देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, वो किसका किसका फल दे रहे हैं, कौन सा घर दिखा रहा है, मंगल कौन कौन से घर मेष लग्न में दिखा रहे हैं, वो खुद कहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध की जब भी दशा आएगी तो बुध तो अपने फल देंगे, साथ में चंद्रमा या मंगल के भी फल देंगे। उस प्रकार हम लोग को जातक का फलादेश करना चाहिए, समझे मित्रों। उसी प्रकार 11वें घर में, उसी प्रकार 12वें घर, इसी प्रकार हम लोग को बुध की जब भी दशा आएगी, अंतर आएगी, प्रंतर आएगी, तो हमें देखना है कि वो किस लगन की कुंडली है, उस लगन में बुध कौन कौन से घर के स्वामी हैं और खुद कहाँ बैठे हुए हैं, उनका फल देंगे। और जिस घर में बैठे हुए हैं वो किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र के स्वामी का फल बहुत ही मजबूती से देंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल के लिए हमने मिथुन लगन की राशि जिसके स्वामी बुध होते हैं, उसका मैं कुंडली का विश्लेषण करना चाहता हूं और आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बवन गंभीर पाटिल जी की कुंडली है। इनका जन्म 19 मार्च 1988 को हुआ है। दिन में 11:50, स्थान मालेगांव महाराष्ट्र, शुक्ल पक्ष, द्वितीय तिथि, रेवती नक्षत्र में जन्म लिए हैं। दिन शनिवार, योग ब्रह्म, करण इनका बाल्व, पाया इनका ताम्र है और यूनि गज और गण देव है। अब यहां देख सकते मैंने इसकी कुंडली बनाई है, लग्न की कुंडली बनाई है। मिथुन लग्न की इनकी राशि हो गई और इनकी जो जन्म राशि हो गई वो मीन हो गई। क्योंकि चंद्रमा हमारे 12वें घर में बैठे हुए ये मीन राशि होती है, तो इनकी राशि जो हो गई मीन हो गई। अब देखिए इसमें सारे ग्रह का पोजीशन जो मैं बताया हूं, कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और उनका मैं डिग्री भी लिखा हूं कि सूर्य 5 डिग्री 16 मिनट, चंद्रमा 21 डिग्री 30 मिनट, मंगल 23 डिग्री 50 मिनट, इस तरह का मैंने यहाँ मेंशन किया। साथ में मैंने यहाँ योग कारक डिग्री फल, मारक डिग्री फल। अब हमें इस लगन में देखना है कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह मारक हैं और कौन कौन से ग्रह अपने कितने फल देंगे। हम लोग ये भली बात ही जानते हैं कि कोई भी ग्रह यदि 0 से 6 डिग्री पर रहते हैं तो बाल अवस्था कहलाता, वो 25 डिग्री अपना फल देते हैं। उसी तरह 6 से 12 होता है, वो आपको क्या बाल अवस्था के बाद वो आपको होता है युवा अवस्था, वो 50%। 12 से 18 आपको पूर्ण अवस्था कहलाता है, वो 100% देते हैं। फिर 18 से 24 आपको प्रौढ़ अवस्था कहलाता है, वो 50% अपना फल देते हैं। और 24 से 30 आपको वृद्ध अवस्था कहलाता है, वो 25% अपना फल देते हैं। 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री में जो कोई भी ग्रह बैठते हैं तो अपना कोई भी फल नहीं देते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन होते हैं। लग्नेश हमेशा योग कारक ग्रह होते हैं और यदि लग्नेश को कोई दूसरा कोई बुरा घर भी मिलता है, चाहे वो 6ठा घर हो, 8वां घर हो, 12वां घर हो, फिर भी वो योग कारक ही होते हैं। लेकिन मिथुन लगन में लग्नेश जो है बुध है, उनको एक घर ये 6ठा मिला हुआ, ये भी केंद्र का घर, ये दोनों घर बहुत ही शुभ होते हैं। तो इसमें आप योग कारक बुध हो गए। इनकी जब भी दशा आएगी ये हमेशा शुभ फल ही देंगे। अब इनकी डिग्री देखना है हम लोग। यहाँ बुध की डिग्री देख रहे हैं 10 डिग्री 11 मिनट, तो ये मेरे आगे 6 से 12, मतलब ये हमारा युवा अवस्था में है। ये अपने फल देंगे 50% ही फल देंगे। जब भी इनकी दशा आएगी, अंतर आगे प्रंतर आएगी, 50% ही फल देंगे। उसी प्रकार चंद्रमा को देखते हैं, ये हमारे धन का भाव कहलाता है। यदि हम नैसर्गिक बात करें तो चंद्रमा बुध के दोस्त भी नहीं होते, मित्र नहीं होते हैं, ये इन्हें शत्रु मानते हैं। बुध भी चंद्रमा को
बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, चंद्रमा बुध को सम मानते हैं। इस प्रकार बुध भी योग कारक तो नहीं हुए, लेकिन चंद्रमा भी योग कारक तो नहीं हुए, लेकिन सम के कैटेगरी में है, इसलिए मैं इसे घेर दे रहा हूं। चंद्रमा यहां देखिए जो बता रहे हैं आपको 21 डिग्री 30 मिनट, मतलब ये आपको प्रौढ़ अवस्था। ये भी जब भी इनकी दशा आएगी, अंतर आएगी, परंतर आएगी, तो ये मतलब सम मतलब न्यूट्रल्स। अच्छी अंतर आएगी तो अच्छा फल देंगे, अच्छी परंतर में रहेंगे अच्छा फल देंगे, खराब दशा में रहेंगे खराब फल देंगे, तो वो 50% अपने फल देंगे। अब हम लोग यहाँ सूर्य को लेते हैं। बुध सूर्य को अपना मित्र मानता है, लेकिन सूर्य बुध को अपना मित्र नहीं मानता है। प्लस सूर्य को यहाँ पर तीसरा घर मिला है, ये मेहनत का घर कहलाता है। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाके हमें कुछ फल मिलता है, तो इस कारण से थोड़ा अच्छा है क्योंकि फल हमें देता है, इसलिए सूर्य को भी हम लोग योग कारक की कैटेगरी में रखेंगे। उनका हम लोग डिग्री देखते तो सूर्य हमारे यहाँ पर 5 डिग्री 16 मिनट में बैठे हुए, मतलब जब भी ये का दशा आएगी अंतर या परंतर में, ये 25% ही अपना रिजल्ट देंगे। उसी प्रकार हम लोग छठे का तो बात कर लिए, क्योंकि छठा घर आप कन्या होता है, इसके जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, बुध की बात कर ली। अब आ जाते हैं पांचवें घर। पांचवें घर में कौन सी राशि भाई है? 7वीं राशि, ये तुला राशि होती है। पांचवा घर त्रिकोण का भी घर है, इसे बहुत शुभ घर भी कहा जाता है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं यदि उनको कोई दूसरा घर बुरा घर भी मिलता है फिर भी वो अच्छे फल देते हैं, उसको योगकारी ही बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनको एक 12वां घर मिला है, जो 12वां घर बुरा कहलाता है। परंतु ये त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए मिथुन लगन में शुक्र भी आपको योग कारक ग्रह हो गए। ये भी जब फल देंगे तो अपना अच्छा ही फल देंगे। अब इसमें देखना कि शुक्र हमारे यहाँ पर 20 डिग्री 30 मिनट में बैठे हुए हैं, तो ये भी प्रौढ़ अवस्था में ही बैठे हुए हैं। ये भी अपने जब भी फल देंगे तो पूरा नहीं देंगे, अपने 50% ही फल देंगे। उसी प्रकार हम लोग छठा घर को देखते हैं। छठा घर हमारे ये घर बुरा कहलाता है, छठा 8वां 12वां। अब इसमें कौन सी राशि बैठी हुई? इसमें वृश्चिक राशि बैठी हुई। इसके स्वामी कौन हो गए? इसके स्वामी मंगल हो गए, और साथ में मंगल को एक घर यहाँ पर मिला हुआ है, 11वां घर, लाभ का घर मिला हुआ है, इसको त्रिदशाई भी कहते हैं। ये घर भी खराब ही होता है, 3, 6, 11। प्लस ये बुध के शत्रु होते हैं, बुध भी इन्हें अपना शत्रु मानता है, तो ये हमारे मारक हो गए मंगल। तो मारक है, जब भी इनकी दशा चलेगी तो ये क्या अपना पूर्ण फल देंगे या क्षणिक फल देंगे, तो हमको उसका डिग्री देखना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर 23 डिग्री 50 मिनट पर बैठे हुए हैं। ये भी लगभग सोचिए वृद्धावस्था के ओर ही गए, ये भी लगभग आपको 25 से 30% ही रिजल्ट देंगे। जब भी इनकी दशा चलेगी, अंतर में आएंगे, परंतर में आएंगे, तो 25 से 30% ही अपना मारक क्षमता दिखाएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। उनकी पीरियड आएगी तो उन्हें गुस्सा आएगा, आक्रामक रहेंगे, वाणी इनकी कठोर रहेगी। अब हम लोग देखते हैं 10वां, ये भी बुरा घर है। प्लस ये शनि, 10वां कौन सा? मकर हो गया। इसके स्वामी होते हैं शनि होते हैं, शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज बुध के परम मित्र हैं, बुध भी उनको मित्र मानता है। और शनि महाराज को एक घर और मिला है, 11वां घर, जो कुंभ राशि होती है, इसके भी स्वामी शनि जी होते हैं। और ये त्रिकोण है, तो मैंने बोला त्रिकोण के स्वामी यदि कोई दूसरा घर खराब भी मिलता है फिर भी उनको हम लोग योग कारक में ही रखते हैं। तो यहाँ भी आपको शनि योग कारक आपको ग्रह हो गए।
ये हम देखना कि फल अपना कितना देंगे। शनि की जो डिग्री है वो 8 डिग्री 31 मिनट है। ये भी फल अपना 50% ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। उससे ज्यादा देने के लिए हमें इनका कुछ उपाय करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या रिजल्ट देंगे। अच्छे रिजल्ट देंगे तो उसके लिए हम स्टोन पहन सकते हैं। ये हमारे योग, जब भी इन सारे का, इस योग कारक का जब भी दशा आएगी, अंतर आएगी, प्रंतर आएगी, हमेशा अच्छे फल देंगे। और ये मंगल, इनकी जब दशा आएगी, अंतर आएगी, प्रंतर आएगी, तो ये बुरे फल देंगे। अब बच गए हमारे राहु एंड केतु। राहु और केतु को कोई घर नहीं दिया गया हमारे काल पुरुष की कुंडली में। उसके बारे में कहा जाता है कि जिनके भी कुंडली में बैठते हैं दोस्तों, जिन राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के वो फल देते हैं। यदि वो राशि के स्वामी योग कारक है तो योगकारी फल देंगे। यदि उस राशि के स्वामी मारक है तो मारक फल देंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि राहु कुंभ राशि में बैठे हुए, इनके स्वामी शनि है। यहाँ शनि आपके योग कारक है, तो राहु की जब भी दशा आएगी अंतर या प्रंतर में दोस्तों वो हमेशा शुभ फल ही देंगे। केतु भी देखिए, ये सूर्य, मतलब कि सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। ये आपको सिंह लगन राशि है, यहाँ सूर्य भी योग कारक है। तो हमारे मिथुन लगन की जो कुंडली है उसमें हमारे मंगल छोड़ के बाकी सब ग्रह अच्छे ही फल देंगे। अब इस जातक की कुंडली हमारे पास अभी रिसेंटली 20 दिन पहले आई थी। इनको मतलब रोजगार से संबंधित क्वेश्चन था कि क्या हमें सरकारी जॉब लग सकती नहीं लग सकती। अब चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सरकारी जॉब जो भी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग को सूर्य को देखा जाता है, साथ में हम लोग मंगल भी देखते हैं। ये दोनों में से कोई एक स्ट्रांग, मजबूत होना चाहिए, तभी उनको सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लगती है, अन्यथा नहीं लगेगी। जॉब अच्छी लगेगी लेकिन सरकारी जॉब नहीं लगेगी। तो ये हमने इसका एक भाव चलित बनाया है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी, यदि आप लोग जानते होंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के बारे में, वो उसके अनुसार हम इसका फलादेश करते हैं कि क्या इन्हें सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। ये भाव चलित की कुंडली हो गई। इसमें मैंने सारा कुछ दर्शा दिया है। अब यहाँ पर हम देखिए एक नक्षत्र नाड़ी बनाए हुए हैं कि केतु क्या क्या इसमें दिखा रहा है, किसके नक्षत्र में बैठे हुए, इसके सबलॉट कौन हो गए। केतु हमारे इसके घर में पहला घर, दूसरा घर, चौथे घर, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां दोस्तों बता रहा। तो ये अपने इशारे के फल देंगे। यदि अच्छे घर है उसके अच्छे फल देंगे, बुरे घर के बुरे फल देंगे। वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो केतु की जब दशा आएगी अंतर प्रंतर में अपने फल तो देंगे ही, अपने से ज्यादा स्ट्रांग फल वो अपने नक्षत्र देते हैं, और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग फल सब लौट के देते हैं। तो केतु का नक्षत्र सूर्य हो गए, उसके सब लौट राहु हो गए। उसी प्रकार शुक्र है, अपने नक्षत्र शुक्र में बैठे हुए हैं, इनके जो शुक्र के जो सब लौट हो गए गुरु हो गए। फिर सूर्य हो गए, वो शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उनके सब लौट शनि हो गए। चंद्रमा हो गए, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उनके सब लौट जो हो गए शुक्र हो गए। मंगल है, मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उसके सब लौट शनि हो गए। उसी तरह राहु हो गए, गुरु आपको शनि, बुध हो गए। अब हमें देखना है कि अभी कौन सा दशा चल रहा है। तो हमने चेक किया, तब जो महादशा चल रहा है वो शुक्र की चल रहा है। वो इस जातक की जो दशा स्टार्ट हुई थी महादशा, वो 17/1/2006 से स्टार्ट हुई थी और 17/1/2026 तक चलेगी शुक्र की। उसके बाद सूर्य की महादशा आएगी। अब अंतरदशा आज के डेट में शनि की अंतरदशा चल रही है, 17/11/2018 से शुरू हुई है और 17/1/2022 तक शनि की अंतरदशा चलेगी। तो इसी पीरियड में उनको जॉब लगना चाहिए। हमें देखना कि शुक्र मजबूत है कि नहीं। यदि शुक्र मजबूत होगा उसके बाद ही हम आगे अंतर, यदि दशा मजबूत होगी, दशा दिखाएगी कि हाँ जॉब लगेगी, तभी हम अंतर को देखेंगे कब लगेगी। यदि दशा नहीं बताएगी जॉब, निगेट करेगी जॉब, तो हमें नेक्स्ट दशा को फिर देखना पड़ेगा। यहाँ दशा को देखिए क्या दशा बता रही है शुक्र, 11/12
अपने ही नक्षत्र बैठे हुए 11 12, और उनके सब लॉर्ड हो गए गुरु 7 8 11। 11 हमारी इच्छा पूर्ति को, हमारी बढ़ोतरी को, हमारे लाभ को बताती। 12 हमारे नुकसान को, हमारे व्यय को, हमारे हॉस्पिटलाइजिंग को बताती है। लेकिन यहाँ ये क्या है कि ये आपको पॉजिटिव हो गया कि हम व्यय करेंगे, हम अपनी मेहनत का व्यय करेंगे, अपनी पढ़ाई में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकती है। खुद ये अपने नक्षत्र में बैठे हुए तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और ये सब लॉर्ड 7 8 11 बता रहा है। हम 7वां घर भी जॉब से, व्यापार से देखते हैं। 8वां घर हमारे मतलब कि गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, फिर लेगेसी मनी, इंश्योरेंस मनी आदि को बताता है, उसको बढ़ोतरी बताता है। तो हम लोग के जनरली जो जॉब की जो हमारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, वो होते हैं 2 6 7 10 और 11। ये दिस इज पॉजिटिव। और नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे 6 8 12। ये छठा घर यदि अच्छे घर के साथ मिलता है तो अच्छा फल देता है, बुरे के साथ मिलता है तो बुरा फल देता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 11 12 एक सिंगल घर खराब है, तो ये पॉजिटिव हो गया। 11 12 ये भी खराब, ये भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ 7 8 11, तो ये 8 12 के साथ मिल गया तो खराब कर दिया, लेकिन साथ में फिर 11 आ गया। तो ये ओवरऑल देखेंगे तो ये मेरा 50-50% आपको आता है कि इसको सक्सेस, यदि इसको अंतर अच्छी मिल जाएगी तो उसको जॉब लगने की 100% संभावना है। अब हम लोग अंतर में चेक करते हैं। अंतर की चल रही है, शनि की चल रही है। शनि में देखिए ग्रह क्या बता रहे हैं, 7 9 10 पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव घर नहीं है। 2 पॉजिटिव घर है, 7 और 10 आपको दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव हो गए। किसके नक्षत्र बैठे हुए हैं, केतु नक्षत्र बैठे हुए हैं, तो ये बता रहे हैं मेरे 1 2 4 5 7 8 9 10 11। देखिए 4 घर दोस्तों, देखिए अच्छे से 4 घर पॉजिटिव नक्षत्र के और 1 घर खाली नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव का ही साथ देंगे ये घर। यदि इसमें से कोई छठा या 8वां घर मिल जाता तब ये इसका साथ नहीं देते, फिर 8 से अपना आप देते, अपना रंग रूप दिखाते वो। लेकिन कोई भी नेगेटिव घर नहीं है तो ये इसका साथ देंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव हो गए, डबल पॉजिटिव मान चलिए। अब ये सब लॉट देखिए 7 8 11, 2 पॉजिटिव घर आ गए आपको। अब ये 8वां घर, अब ये 8वां घर इस 8वें के साथ अब मिल जाएगा। फिर भी हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे पॉजिटिव कितने हो गए, 7 10 2 7 10 11 7 11। नंबर ऑफ पॉजिटिव ज्यादा हो गए। मतलब सोचिए कि 90% चांस है कि आपको जॉब लगेगी। तो क्या सरकारी जॉब लगेगी? तो सरकारी जॉब लगने के लिए हमें सूर्य या चंद्रमा पीरियड में आना चाहिए, चाहे वो दशा में हो, चाहे वो अंतर में हो, चाहे वो परंतर में हो, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे प्राण किसी में भी, लेकिन वो पीरियड आना चाहिए। तो अभी इनके परंतर में सूर्य की दशा आ चुकी है आज के डेट में, जो मैं आज वीडियो पर शूट कर रहा हूँ। तो यह सूर्य देखते हैं क्या हमें क्या बता रहा है। सूर्य देखिए 10 नंबर पॉजिटिव बता रहा है, 7 10 पॉजिटिव बता रहा है, फिर 7 10 पॉजिटिव बता रहा है। मतलब इस जातक की यदि हम लोग ट्रांजिस्ट में यदि चेक करेंगे, ट्रांजिस्ट में यदि बैठ जाते हैं एक साथ, तो इस जातक की सरकारी नौकरी 100% आज की दिनांक से लेकर सितंबर 12 के बीच हो जाएगी। 90% मैं बोलता हूँ, 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं हो जाएगी। ओवरऑल इनका हम कुंडली जब आपके पास चेक किए खोले हैं दोस्तों, देख लेते हैं और सब चीज के बारे में, कौन कौन से इवेंट के बारे में। क्या इस जातक की इवेंट में शादी बता रही है क्या? चलिए देखते हैं उसको हम लोग। शादी एक कॉम्बिनेशन 2 7 11 होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें केतु में 2 7 11 बता रही है। नेगेशन का घर 1 6 10 होता है, तो पहला घर 10वां घर बता रहा है, मतलब पॉजिटिव हो गए। 4 10 ये नेगेटिव, इसमें कोई भी शादी को में 2 7 11 नहीं है। एक नेगेशन का घर 10 है,
तो ये नेगेटिव हो गया। फिर राहु ले लीजिए आप, राहु में आओगे आपको 1 2 5 7 9 10, इसमें 2 और 7 पॉजिटिव आ रहे हैं, 1 और 10 नेगेटिव आ रहे हैं। ओवरऑल ये 60% पॉजिटिव है कि हाँ जातक की शादी हो जाएगी। उसी तरह आप शुक्र का ले लीजिए 11 11 7, सब पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव इसमें घर नहीं, ना तो 1 है, ना तो 6 है, ना तो 10 है। ये भी शादी के लिए अच्छे हैं, जब भी इनकी दशा आएगी इसमें शादी होने की कोई संभावना है। सूर्य को ले लीजिए, देखिए 50-50 है, लेकिन थोड़ा सा 50 से कम है। कहा है कि जो नेगेशन है 10-10-10 आ रहा है, अब पॉजिटिव खाली 2 ही है, 7 और 7। तो अच्छी 10 अंतर आएगा, अच्छी परंतर आएंगे तो शादी होने की संभावना है, टोटली नेगेट नहीं कर रहा है ये। चंद्रमा ले लीजिए, चंद्रमा भी देखिए 1 10 नेगेटिव हो गया, 2 11 पॉजिटिव हो गया, 50-50 आपको हो गया। मंगल ले लीजिए आप, मंगल में देखिए 7 11 7, 3 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए, मतलब पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है। उसी तरह राहु को आप ले लीजिए 2 7 7 11, 4 पॉजिटिव, 1 10 और 10, 3 नेगेटिव, ये भी मैरिज के लिए पॉजिटिव होगा। गुरु को ले लीजिए 7 11 पॉजिटिव हो गए ग्रह में, 2 7 11 पॉजिटिव हो गए नक्षत्र में, 7 11 पॉजिटिव हो गए आपको सब लॉर्ड में, बहुत पॉजिटिव हो गए गुरु। मतलब इस जातक को यदि ओवरऑल हम देख रहे हैं तो शादी में कोई कठिनाइयां नहीं आई होगी, शादी इनकी ठीक ठाक हो गई होगी, अच्छे से हो गई होगी, और पारिवारिक जीवन अभी अच्छा चल रहा होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं इसके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में हमारा पहला घर होना बहुत आवश्यक है। तो पहला घर देखिए कौन कौन से ग्रह में बता रहे हैं। केतु में पहला घर बता रहे हैं आपको, शुक्र में नहीं है, सूर्य में नहीं है, चंद्रमा में पहला घर आपको आ रहा है, मंगल में नहीं है, राहु में बता रहा है, गुरु में बता रहा है, शनि में बता रहा और बुध में। तो जातक की थोड़ी मोरी हेल्थ की परेशानियां हो सकती है यदि 1 6 8 12 पूरा यदि कॉम्बिनेशन में आता है तो जीर्ण रोग होने की संभावना है। प्लस यदि राकेश शनि राहु केतु में हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना है। तो देखते हैं केतु में क्या बता रहा है। केतु में ग्रह बता रहे हैं 1 और 8, नक्षत्र कुछ नहीं बता रहे हैं, और सब लॉर्ड 1 बता रहे हैं। मतलब छोटी मोटी हल्की सी खांसी बुखार चोट फोट लगेगी, दवा उवा लगाएंगे ठीक हो जाएगा इनकी। फिर अब चंद्रमा में आ जाइए, चंद्रमा में 1 और 12 सेम है, छोटी मोटी, ज्यादा जीर्ण रोग नहीं बता रहा चंद्रमा भी। राहु में आप देखते हैं, राहु में 1 8 ये भी वही चीज है, जीर्ण रोग नहीं बता रहा है, छोटी मोटी बीमारियां। केतु में आ जाइए 8 1 8 8, हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा गुरु में 8वां घर, फिर 1 8 8वां घर, तीनों में आ गए आपको। इसमें थोड़ी सी ज्यादा परेशानियां हो सकती है, ये सर्जरी तक की नौबत आ सकती है इसमें, क्योंकि 8वां घर हमारा शल्य चिकित्सा बताता है। अब शनि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि राकेश में ये शनि, राहु केतु तो निकल गया ठीक ठाक, अब राकेश को शनि को देखिए, शनि हमारे आयु के भी कारक है। तो शनि में देखिए पहला खुद ठीक है, नक्षत्र में 1 और 8 बता रहे हैं, और सब लॉर्ड में भी 8, ये भी सेम गुरु की तरह है, गुरु से थोड़ा सा कम। और आपको बुध भी नॉर्मल छोटा मोटा, मतलब हेल्थ ओवरऑल इनका साल जिंदगी भर ठीक ठाक रहेगा। अब इनका एग्रेशन देख लेते हैं, डिप्रेशन देख लेते हैं कि 7 8 12 हमारे कोई भी ग्रह में बता रहे हैं क्या। केतु 7 8 है, 12 नहीं है। हाँ शुक्र में देखिए 7 8 12 बता रहे हैं, मतलब इसकी दशा जब आएगी, अभी इनकी दशा चल रही है, तो इनको एग्रेसिव होते होंगे, गुस्सा आता होगा बहुत आपको। सूर्य नहीं कुछ बता रहे हैं, चंद्रमा नहीं कुछ बता रहे हैं, मंगल 7 12 7 थोड़ा मोड़ा बता रहे हैं, राहु 7 8 थोड़ा थोड़ा, गुरु भी 7 8 ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, शुक्र भी ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, और बुध भी ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी आपको शुक्र की दशा चल रही है, शनि की अंतदशा चल रही है। शनि में देखिए 7 8 नीचे भी आ रहे हैं, 7 8 नक्षत्र में भी आ रहे हैं,
और 7 आपको खुद भी है, तो ज़्यादा गुस्सा इनको आता होगा, एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। अब डिप्रेशन का देख लेते हैं। डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है आपको 2168। देखिए 2168 डिप्रेशन पर रहते हैं क्या बंदा, ये 218 है, 6 नहीं है, थोड़ा और डिप्रेशन में दिखा रहा है केतु में। शुक्र में नहीं है, सूर्य में कोई डिप्रेशन नहीं है, चंद्रमा में कोई डिप्रेशन नहीं है, मंगल में कोई डिप्रेशन नहीं है, राहु में थोड़ा डिप्रेशन बता रहा 218 आ रहा, 6 नहीं है, केतु में भी डिप्रेशन बता रहा 218, शनि में भी डिप्रेशन बता रहा 218 बता रहा आपको, और बुध में डिप्रेशन 218 बता रहा आपको। तो अब ओवरऑल उनका डिप्रेशन चल रहा होगा, गुरु से स्टार्ट हो गया होगा, मतलब राहु से स्टार्ट डिप्रेशन में, जॉब को लेकर डिप्रेशन हो रहे होंगे, ये सब चल गया होगा। तो इसी प्रकार हम लोग कुंडली के एनालाइज करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और लाइक और बेल बटन को दबाएं, कोई पैसा नहीं लगते हैं भाई सब्सक्राइब करने में, बेल बटन दबाने में, और लाइक कर दें कि और आपके जैसे बहुत सारे दोस्तों को वीडियो मिल जाए, वो भी देखें, वो भी अपने कुंडली को देख के एनालाइज कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो बंद करता हूँ। अब नए वीडियो में अब एक सप्ते पर आप लोग को दूंगा, डेली देना संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन बहुत सारे और भी मेरे काम होते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जय माता दी, धन्यवाद।